Hi guys, my name is Shravan Yadav and I welcome you all to this video. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। अब ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? पहली बात तो ये पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी, इंडियन गवर्नेंस के मीन्स और प्री दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट, अभी क्या है, बंगाल इलेक्शन में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जिसमें क्वेश्चन किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की पावर्स जो हैं, नेचर और एक्सटेंट को इलेक्शन कमीशन के पावर की। तो इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आया द हिंदू में 19 अप्रैल को, जिसे आप रीड कर सकते हैं अबाउट दिस टॉपिक। अब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इफ लेट्स सी, ये इंडिया है, भारत है, तो इंडिया में जो भी इलेक्शंस होंगे, मे बी वो स्टेट के हों या फिर नेशनल लेवल के इलेक्शन हों, दोनों कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक्सेप्ट कौन से? एक्सेप्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। उसके अलावा जो भी इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बुलवर्क है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बुलवर्क क्या होता है? काइंड ऑफ पिलर। ये पिलर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वन ऑफ द पिलर। अदर कुछ और भी बुलवर्क्स हैं, पिलर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि आपको कमेंट्स में बताने हैं। अब हम समझते हैं कंपोजिशन क्या होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। कंपोजिशन से क्या समझते हो? मतलब कितने मेंबर्स हैं और कौन उन मेंबर्स को फिक्स करता है, उनके नंबर को कौन उनको अपॉइंट करता है। बेसिकली देर आर 3 मेंबर्स अभी, बट ये फिक्स नहीं है, इनको टाइम टाइम पे प्रेसिडेंट फिक्स करता है। देर वर 2 मेंबर्स वंस, एक बार एक ही मेंबर था, अब वापस से मल्टी मेंबर हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 3 मेंबर हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशन है और एक उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। इनकी जो एज होती है, एज मतलब टर्म जो होता है, टर्म कितना होगा, या तो ये 6 साल तक रह सकते हैं। लेट्स सपोज कि कोई इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर कोई बनता है 50 साल की एज में, तो वो कब तक रह सकता है? टिल 56 ऑफ द एज। जब तक 56 साल का होगा तब तक वो इलेक्शन कमीशन एज ए इलेक्शन कमिश्नर वर्क कर सकता है। अदर देन दैट, कोई बनता है अगर 60 की एज में, तो 6 साल एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो उसकी मैक्सिमम एज 65 ईयर्स तक ही वर्क कर सकता है वो, तो उसको 5 साल का ही टेन्योर मिलेगा। तो समझने की चीज़ ये है कि जो भी इनमें से पहले आएगा, या तो 6 साल पहले हो जाए या 65 साल एज फर्स्ट वो पहले ही अटेन कर ले 65 ईयर्स ऑफ एज, तो वो उससे रिटायर हो जाएगा एज ए इलेक्शन कमिश्नर। इसके अलावा कुछ रीजनल कमिश्नर, ये तो हो गए इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। उसके अलावा रीजनल कमिश्नर अलग अलग रीजन में अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट, बट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन के साथ ही, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कंसल्टेशन के साथ ही रीजनल कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इनका वर्क क्या होता है? डिफरेंट रीजन्स में कैसे इलेक्शंस हो रहे हैं, प्रॉपरली कंडक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इन चीज़ों का ध्यान रखना इलेक्शन कमिश्नर, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स का काम होता है, रीजनल कमिश्नर्स का। कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर क्या होता है इसका, वो भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। टेन्योर हमने बता ही दिया, टर्म क्या है। कंडीशन जो होगी वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। वो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमिश्नर कोई अपॉइंट कर दिया और उसके बाद उसकी कंडीशन चेंज करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये सर्विस और टेन्योर जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। चीफ इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखने की चीज़ है। प्री में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके पास इक्वल पावर्स होती है, वो इक्वल सैलरी रिसीव करते हैं, जो कि सिमिलर होती है सुप्रीम कोर्ट जज के। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जज को सैलरी मिलती है वही इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलती है। अब ये पावर्स इक्वल है, सब इक्वल है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसका डिसीजन माना जाता है या फिर किसी और का। तो बेसिकली एक मेजॉरिटी के बेसिस पे ये डिसाइड होते हैं सारे मैटर यहाँ पे। मतलब मान लीजिए 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कोई भी इलेक्शन कमिश्नर एक
टॉप एक व्यू रखते हैं किसी भी मैटर को लेके, तो उसको हम पास करते हैं, उसके ऊपर वर्क किया जाता है फिर। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन इसका। अब हम पावर्स डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमिश्नर की, इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन की पावर्स डिस्कस करने के लिए हम पहले इनको 3 उसमें डिवाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एडवाइजरी पावर्स एंड क्वासी जुडिशियल पावर्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे। क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए होता क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को एडमिनिस्टर करना, मतलब कि किसी, जैसे कि मान लीजिए जो भी रिलेटेड हैं चीज़ें जो एग्जीक्यूटिव वर्क से रिलेटेड हैं, मतलब जहाँ पे इलेक्शन कमीशन काम करवा रहा है, उसका मेन इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, या फिर ऑफिशियल जो भी वर्क होंगे, डिसाइड करना कि कहाँ कहाँ क्या क्या किस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन के बाद कैसे कैसे इलेक्शंस होंगे, उनकी प्रोसेस वगैरह, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है कि प्रोसेस क्या होगी इलेक्शन की, इलेक्शन कहाँ कहाँ होने, ये जो भी ऑफिशियल वर्क होगा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो वर्क होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में आता है। तो क्या क्या है, डिटरमाइन करते हैं टेरिटोरियल एरियाज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं वो तो डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है, बट उनके अंदर के टेरिटोरियल एरियाज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है जहाँ इलेक्शंस होने। प्रिपेयर करता है इलेक्टोरल रोल्स को, रिवाइज करता है, रजिस्टर एलिजिबल वोटर्स को रजिस्टर करता है, रिकग्निशन ग्रांट करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और अलॉट करता है इलेक्शन सिंबल्स। तो ये भी काइंड ऑफ एक ऑफिशियल वर्क है, ठीक है। नोटिफाई करता है डेट्स, शेड्यूल ऑफ इलेक्शन, स्क्रूटनाइज नॉमिनेशन पेपर्स। अब प्रिपेयर करता है रोस्टर फॉर पब्लिसिटी, मतलब रेडियो पे या फिर टीवी पे जो टाइम स्लॉट मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ को, वो कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पावर्स हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, ग्रांट स्टेटस ग्रांट करता है कि किसे नेशनल पार्टी का और किसी स्टेट पार्टी का। इसका एक क्राइटेरिया है जिसे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। वहाँ हम इसे डिस्कस करेंगे कौन सी पार्टीज़ नेशनल पार्टीज़ होती हैं, कौन सी स्टेट पार्टीज़ होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के बाद आती हैं एडवाइजरी पावर्स। एडवाइजरी पावर्स का सिंपल मतलब होता है जहाँ पे इलेक्शन कमीशन को एडवाइस करना होता है प्रेसिडेंट या गवर्नर को, या फिर डिफरेंट स्टेट इलेक्शन कमीशंस को। इन दोनों मैटर्स में एडवाइजरी पावर्स होती है इलेक्शन कमीशन। क्या है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को एडवाइस कर सकता है ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। कि मान लीजिए किसी का इलेक्शन हुआ और वो नल एंड वॉइड हो जाता है, या फिर कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू इलेक्शन किसी भी मेंबर के, तो उन मैटर्स में डिसक्वालिफिकेशन के लिए प्रेसिडेंट और गवर्नर को एडवाइस कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को कि वेदर इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन अ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल्स, मतलब कि 1 साल से ज़्यादा हम प्रेसिडेंट्स रूल एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट होता क्या है कि उसके बाद पार्लियामेंट उसको एक्सटेंड कर सकती है 3 साल के बाद। 3 साल तक आप कर सकते हैं, बट 3 साल के बाद प्रेसिडेंट रूल आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। आपको इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेशन लेना होता है 3 साल के लिए एक्सटेंड करने के लिए। मतलब 1 साल के लिए तो आप नॉर्मल एक्सटेंड कर दोगे, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। उसके बाद अगर आपको एक्सटेंड करना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सर्टिफाई करना होता है कि वहाँ पे इलेक्शन होने पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप उसको फर्दर एक्सटेंड कर पाते हो प्रेसिडेंट रूल को। इस मैटर में एडवाइस करेगा किसको? प्रेसिडेंट को। अब क्वासी जुडिशियल पावर्स भी होती हैं कुछ। क्वासी जुडिशियल मतलब कि जहाँ पे उसको एक तरह से जज करना पड़े चीज़ों को, कि सही और गलत बताना पड़े, या फिर क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन बतानी पड़े चीज़ों की, तो वो क्वासी जुडिशियल पावर है। जैसे कि
कोर्ट की तरह एक्ट करेगा डिस्प्यूट्स को सेटल करने में, ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल। मान लो सेम काइंड ऑफ इलेक्शन सिंबल दो डिफरेंट पार्टीज को चाहिए, तो उन मैटर्स में एज अ कोर्ट इन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए एज अ कोर्ट वर्क करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोड ऑफ कंडक्ट डिटरमाइन करेगा। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए जाएंगे, उनके क्या क्या रूल्स होंगे कंडक्ट होने के। सिंपल टर्म्स में बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप इलेक्शंस, जैसे कि इलेक्शन में मान लीजिए कि कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए, ये एक रूल हो गया। तो ऐसे ही कुछ कोड्स होते हैं इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए डिफरेंट जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिटरमाइन करता है। कैंसिल कर सकता है पोल्स को इन द इवेंट्स ऑफ रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस एंड अदर इरेगुलरिटीज। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन टू इंक्वायर इनटू डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स। तो ये कुछ पावर्स थी क्वासी जुडिशल पावर्स। तो बेसिकली 3 तरह की पावर्स हो गई अपने पास, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हो गई, एडवाइजरी पावर्स हो गई और क्वासी जुडिशल पावर्स हो गई, जो कि मेनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलती हैं। बट अब आपने किसी को मान लीजिए पावर तो दे दी, पर आप उसको इतनी अथॉरिटी ही नहीं दे रहे कि वो उन पावर्स को यूज़ कर सके। आपने मान लीजिए आपने किसी को अपॉइंट किया एज ए बॉडीगार्ड, कोई बॉडीगार्ड अपॉइंट किया अपना, बट आप उसे अपने साथ ही नहीं ले जाते, आप उसको अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म ही नहीं करने दे रहे, वो कुछ आपको सेव करने की कोशिश करता है तो आप उसको डांट देते हो, भगा देते हो। तो ऐसे मैटर्स में तो वो अपनी ड्यूटी कैसे परफॉर्म कर पाएगा, वो बॉडीगार्ड अपनी ड्यूटी परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा ना। तो इसी तरह से हमने बॉडीगार्ड अपॉइंट किया है इलेक्शंस को प्रॉपरली कंडक्ट करने के लिए, बट अगर हम इनको इंडिपेंडेंस नहीं देंगे पावर्स को यूज़ करने की, और बार बार या तो कोई भी मान लीजिए कोई मिनिस्टर्स या फिर वो अपने फेवर में वायलेट करने की कोशिश करेंगे इलेक्शंस को, तो अगर इनके पास पावर नहीं होगी तो ये इनको काइंड ऑफ ब्लैकमेल कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को। तो इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मतलब उसे रिमूव नहीं किया जा सकता नॉर्मली, उसे उन्हीं ग्राउंड्स पे रिमूव किया जा सकता है जिन पे सुप्रीम कोर्ट जज को किया जा सकता है। अब क्या होता है कि ये सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, अदर इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाय द प्रेसिडेंट। तो क्या है ये, सुप्रीम कोर्ट जज किस बेसिस पे होता है रिमूव, कि एक रेजोल्यूशन पास होता है बोथ हाउसेज में ऑफ द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब इन्हीं ग्राउंड्स पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम कर सकते हैं रिमूव, अदरवाइज नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि उठाया किसी नेवी मिनिस्टर ने और बोल दिया कि हटा दो, ऐसा नहीं हो सकता। जिससे ये क्यों दी गई हैं ये चीज़ें, जिससे ये अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएँ। नेक्स्ट क्या है कि इनकी सर्विस कंडीशन जो है वो वेरीड नहीं हो सकती इन हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंट करने के बाद उसके डिसएडवांटेज में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, जो भी कंडीशंस होती है प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर जो हैं ओनली रिमूव हो सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये कुछ टेन्योर जो होता है वो उसकी सिक्योरिटी होती है कि 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज जो दी गई है, वर्क जो कर रहा है इलेक्शन कमीशन उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ इंडिपेंडेंस दी गई है इलेक्शन कमीशन को, जिससे कि वो अपना वर्क अच्छे से और फेयरली परफॉर्म कर सकें। अब कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, बहुत माइन्यूट सी शॉर्ट कमिंग्स हैं जिन्हें मतलब बस कहने के लिए शॉर्ट कमिंग्स हैं। क्यों, क्या कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड द क्वालिफिकेशन लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल फॉर द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। बेसिकली इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स बनते हैं वो कौन होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्वालिफिकेशन लिटरल टर्म्स में नहीं लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन, बट ऐसे ही किसी को इलेक्शन कमीशन का मेंबर या इलेक्शन कमिश्नर नहीं बना दिया जाता है।
तो एक तो ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन ने टर्म्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। जो मेंबर्स हैं अदर, उनके टर्म नहीं डिसाइड किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिबार नहीं किया है इलेक्शन कमिश्नर्स को अदर देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स को डिबार नहीं किया है फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, मतलब और दूसरे डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट से डिबार्ड नहीं किया गया है इनको। तो ये कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं जिनको हम कह सकते हैं शॉर्टकमिंग्स, बट इनका इतना इम्पॉर्टेंस नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसकी पावर्स हैं। बेसिकली याद रखने की चीज़ें हैं, 3 तरह की पावर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वासी जुडिशल। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324। कंपोजिशन क्या होता है ये ध्यान रखना है, प्री के पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट है। अदर देन दैट आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हमें लाइक कीजिए। और हमें अगर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हमारे प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम या फेसबुक, यहाँ पर हम एक्टिव रहते हैं, डेली करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। उसके अलावा इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी सारे जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उनके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।